हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनिष और आज की वीडियो में हम लिनक्स के कुछ कमांड्स देखेंगे। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम पहला देखेंगे पाथ्स के बारे में। अब पाथ्स क्या होते हैं? पाथ्स होता है जैसे किसी फाइल की लोकेशन, किसी डायरेक्टरी की लोकेशन। अगर मेरे को किसी फाइल को कॉपी करना है कहीं से कहीं लोकेशन में, मेरे को एक प्रॉपर पाथ चाहिए होता है कि मेरे को वो फाइल कहाँ कॉपी करनी है। सो हमारे पास लिनक्स में दो तरह के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ की। एब्सोल्यूट पाथ होता है एक तरह का फुल पाथ। तो ये स्टार्ट होता है स्लैश से, जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। एक तरह की टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है। तो अगर आपको इसकी मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं pwd लिखता हूं, तो अभी अगर मैं डेस्कटॉप में हूं तो मेरी ये स्टार्टिंग स्लैश से कर रहा है, रूट से कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ये रूट डायरेक्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लैश की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है। अब अगर हमने एब्सोल्यूट पाथ लिखना है, अगर हमें फुल पाथ लिखना है, तो हमें स्टार्टिंग इससे करनी पड़ेगी, जो स्लैश से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि रूट होता है, जिसको हम रूट डायरेक्टरी टॉप डायरेक्टरी बोलते हैं। दूसरा पाथ हमारे पास आता है रिलेटिव पाथ। अब इसमें स्लैश नहीं आता, इसकी स्टार्टिंग करंट डायरेक्टरी से ही होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं, अब अगर मेरे को डेस्कटॉप में, अगर मेरे को अब यहाँ पर एक फोल्डर है लर्न नाम का, तो अगर मेरे को लर्न में जाना है तो यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ दूंगा, जो कि मेरी करंट डायरेक्टरी से ही स्टार्ट होगा। अब cd सिंपल यहाँ पर मैं लर्न लिख दूंगा, तो ये मेरा एक रिलेटिव पाथ हो गया, जो कि मेरे को करंट डायरेक्टरी से ही जाना था। अगर मैं फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, अब अगर मेरे को डाउनलोड्स में जाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल cd डाउनलोड्स तो लिख नहीं सकता। अगर मैं लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को एक एब्सोल्यूट पाथ डालना पड़ेगा, मेरे को एक फुल पाथ डालना पड़ेगा। फुल पाथ कैसे डालूंगा मैं? cd, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग इसकी होती है स्लैश से, जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है। इसके बाद हम आए रूट में, फिर इसके बाद हम आए डाउनलोड्स में। तो अब अगर यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट पाथ लिखा है, तो मैं डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ। अगर आपको मैं यहाँ पर इसका एक फाइल सिस्टम भी दिखाऊँ लिनक्स का, तो फाइल सिस्टम देखो लिनक्स का, तो इसकी स्टार्टिंग भी स्लैश से हो रही है, जो कि हमारी एक रूट डायरेक्टरी से हमने बताया था। उसके बाद मैं रूट के अंदर आया हूँ, रूट जो डायरेक्टरी है, उसके बाद मैं डाउनलोड्स के अंदर गया हूँ। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो अब अगर आपको मैंने यहाँ बता दिया कि हमारे पास दो तरह के पाथ्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो अब यहाँ पर कोई डायरेक्टरी है जो मेरी करंट लोकेशन के अंदर ही है, अगर मैं उसको करंट लोकेशन से ही एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ लिखूंगा, जो कि मेरी करंट डायरेक्टरी से ही स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पर मैं ls करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू नाम का एक फोल्डर है। अब अगर मेरे को इसके अंदर जाना, तो सिंपल मैं यहाँ पर रिलेटिव पाथ लिख दूंगा, cd यहाँ से सिंपल cd करके सिंपल न्यू लिख दूंगा, तो मैं सीधा अंदर आ जाऊंगा। पर अगर मेरे को डेस्कटॉप में जाना है, अब डेस्कटॉप तो मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, उसको मैं करंट डायरेक्टरी से एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेरे को यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ लिखना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर लिखूंगा cd स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ। तो अब हमने पाथ्स का देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ फाइल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई फाइल है, उसको हम मूव कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक टर्मिनल खोलूंगा, तो अगर पहले मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाता हूँ, सिंपल cd करके डेस्कटॉप में आ जाऊंगा, यहाँ पर ls करता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पर एक फाइल है subdate.txt। ओके, सो अब इस फाइल को अगर मेरे को लर्न में मूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मूव के लिए सिंपल कमांड है mv, इसका मतलब मूव ही होगा ऑब्वियसली। सो mv लिख के अब मैं फाइल का नाम लिखूंगा पहले, सबडेट। अगर टैब दबाओगे तो ऑटो कंप्लीट खुद ही हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करना है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो अब मेरे को इस फाइल को कहाँ मूव करना है। तो अब जो लर्न फॉर डायरेक्टरी है, वो मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो मेरे को अब यहाँ पर रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर मैं लर्न लिख दूंगा, तो ये फाइल लर्न के अंदर कॉपी हो जाएगी। अब अगर मैं खोलूँ इसको cd लर्न और मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से रिमूव हो चुकी है, तो ये मेरा कॉपी हो गया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी हम कोई एब्सोल्यूट पाथ से भी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब सिचुएशन लीजिए कि अगर मेरे को इस फाइल को अब मेरे को डाउनलोड्स के अंदर मूव करना है, तो अगर यहाँ पर मैं mv लिख के सबडेट लिखूंगा, तो सिंपल मेरे को अब यहाँ पर रिलेटिव पाथ तो देना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड्स का सिंपल लिखूंगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पर फुल पाथ देना पड़ेगा। फुल लिख मेरे को यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? स्लैश से, जो कि हमारी रूट टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है। फिर यहाँ पर मैं रूट लिखूंगा, जो कि मेरी डायरेक्टरी ऑब्वियसली है। फिर यहाँ पर मैं डाउनलोड्स लिखूंगा,
तो फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी होगी। ओके, रिमूव्ड है। अब मैं यहाँ पर मैं cd करता हूँ, और अब cd भी यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट पाथ से ही करूँगा। अब यहाँ पर ls करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास फाइल आ चुकी है subdit.txt। तो ये सिंपल फाइल मेरी मूव हो चुकी है। अब mv कमांड का एक और यूज़ भी आता है कि ये फाइल्स को रीनेम भी कर देता है। अब कैसे? तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा mv subdir, जो कि फाइल का नाम है। अब यहाँ पर मैं न्यू नाम लिखूँगा जो कि मेरा रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर न्यू नेम लिखते हैं subdir new.txt। तो अब यहाँ पर मैं ls करूँगा, तो जो मेरी फाइल है वो अब रीनेम हो चुकी है इस नेम से। तो ये mv कमांड का यूज़ था, जो कि मूव करने में भी आता था और रिप्लेस करने में भी आता था। सो अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, कॉपी। अब कॉपी कैसे करेंगे फाइल को? तो कॉपी करने के लिए सिंपल कमांड है cp, जिससे सिंपल कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेम फाइल ले लेते हैं जो कि है subdir। अब इसको मेरे को यहाँ पर कॉपी करना है डेस्कटॉप में, तो मैं कैसे करूँगा? तो अब यहाँ पर मेरे को ऑब्वियसली एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, रूट डेस्कटॉप सिंपल। अब देख सकते हैं मेरी फाइल आ चुकी है। अब अगर आप डाउनलोड्स में भी अगर इसको मैं ls करूँगा, तो मेरी फाइल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मेरी ये फाइल कॉपी हो चुकी है। तो ये थी हमारी mv कमांड और cp कमांड, जो कि मूव और रिप्लेस करने में mv यूज़ आती है और कॉपी करने में cp यूज़ आती है। अब यहाँ पर एक और कमांड देखते हैं जो कि हिस्ट्री कमांड है। हिस्ट्री कमांड क्या करती है? अब हिस्ट्री कमांड मेरे को सारी मेरी कमांड्स दे देंगी जो मैंने पहले टाइप की हुई थी। सिंपल हिस्ट्री लिखिए, और मेरे को मेरी सारी कमांड्स मिल चुकी हैं जो मैंने पहले टाइप की हुई थी। तो ये देख सकते हैं कि अभी लास्ट मैंने जो cp mv कमांड यूज़ की है कॉपी मूव रीनेम करने के लिए, मेरे को सारी मिल चुकी हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री कमांड का यूज़। अब हम यहाँ पर ऐसी कमांड्स देखेंगे जिससे हम फाइल का कंटेंट व्यू कर सकते हैं। मैंने पहले बता रखा कि हम कैट से भी कर सकते हैं, पर अब हम ऐसी कमांड्स देखेंगे जिससे हम और भी अच्छे तरीके से हम कोई फाइल का कंटेंट व्यू कर सकते हैं कमांड लाइन में। तो पहली कमांड हमारे पास आती है मोर। अब सिंपल मोर लिख के जो फाइल है उसका नाम लिखना है बस। तो यहाँ पर फाइल थी subdir new.txt। अब एंटर करता हूँ तो मेरे को ये फाइल का कंटेंट व्यू कर रहा है। अब अगर मेरे को नेक्स्ट जाना है तो मैं एंटर करके नेक्स्ट जा सकता हूँ, पर इसका एक ड्रॉबैक है। अब इसमें मैं ऊपर नहीं जा सकता, मैं नीचे तो आ सकता हूँ पर ऊपर नहीं जा सकता। अब जो ऊपर मेरा कंटेंट था यहाँ से ऊपर था वो उसको मैं देख नहीं सकता, बस इसके नीचे का मैं कंटेंट दे सकता हूँ। तो इसका ये ड्रॉबैक है। पर दूसरी कमांड जो हमारे पास है लेस। अब लेस लिख के मैं subdir करूँगा तो इससे मैं नीचे भी जा सकता हूँ और ऊपर भी जा सकता हूँ। तो उसका ये बेनिफिट है। तो हमारे पास ये दो कमांड्स थी, मोर और लेस, जिससे हम फाइल का कंटेंट व्यू कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट कमांड यहाँ पर देखेंगे पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस का काम बहुत आता है। इसका एक ही मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट टू अ स्टैंडर्ड इनपुट। अब इसका मतलब क्या है? अब अगर जैसे मैं यहाँ पर ls करके -l करूँगा, पर अब अगर इसको मेरे को लेस कमांड में देखना है, इसको मेरे को और अच्छे तरीके में देखना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर पाइपलाइन यूज़ करूँगा। सिंपल यहाँ पर मैं ls करके -l लिखूँगा। अब जो इससे आउटपुट आएगी, जो इसको स्टैंडर्ड आउटपुट आएगी, वो मेरे को लेस में डालनी है। समझ रहे हो? अब जो इससे मेरे को आउटपुट आएगी वो मेरे को लेस के स्टैंडर्ड इनपुट में डालनी है। सिंपल एंटर करूँगा तो मेरे को ये लेस के कमांड में व्यू हो रहा है। सिंपल ये पाइपलाइंस है, इसका ऐसे यूज़ करते हैं पाइपलाइंस का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लिनक्स की फाइल्स को परमिशन कैसे देते हैं। हम यूज़र्स के बारे में भी बात करेंगे, यूज़र्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स को कैसे बनाते हैं, रिमूव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।